नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा या कहें महाराज, जो भी कहे, सीएम है एक पर नाम है अनेक। 72 साल के उत्तर प्रदेश के शासन में पहली बार गुड गवर्नेंस का फील आ रहा है। जी हाँ, वास्तविकता में काम हो रहा है और वही बोल रहा है। उत्तर प्रदेश राजनीति और आने वाला समय क्या लेकर आ सकता है, इस पर खास बातचीत करते हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्स जी से। स्वागत है मुकेश जी आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। जैसे कि सर चारों तरफ चर्चाओं में है बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हर जगह अपना बोलबाला बोल रहा है। यहाँ तक के उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों ने भी ये बुलडोजर की स्कीम चालू कर दी है। इस पर क्या कहना है आपका? स्वाति, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो बीट थी, मैं हमेशा उस पर ध्यान रखता हूँ। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिमाग में दो लोगों के नाम रहते थे। पहला गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा बड़ा नाम होता था योगी आदित्यनाथ जी का। अच्छा, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टेड बात मैं बता रहा हूँ। और वो इनको क्रांतिकारी नेता बोलते थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो उनके सहयोगी थे, हम उनसे जब चर्चा करते थे तो मतलब लोग ये कहते थे कि ये दोनों ही लोग एक दिन जो है देश का जो नाम विश्व स्तर पर एक बड़ी पहचान बनाएंगे। आपने देखा मोदी जी ने तो आज पूरा विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन योगी जी को भी उसी श्रेणी में स्वाति माना जाए। जब उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार में आए योगी जी, तो बुलडोजर शुरू हो गए। तो मुझे नहीं लगता था कि इसको चुनाव में जो है उन्होंने बोलना था कि भाई मैंने ये किया, लेकिन उनका एक ही रवैया रहा। जब भी वो चुनावी सभा में गए तो एक ही बात बोलते थे कि वह आपके बुलडोजर जो है इन लोगों पे चलेगा, माफियाओं पे चलता रहेगा, ये रहेगा। तो मुझे लगा कि या हमारे लोगों को लगा या मीडिया के लोगों को लगा कि ये नेगेटिव जो बोल रहे हैं योगी जी, तो कहीं इसका गलत परिणाम ना आए चुनाव में। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ स्वाति, बिल्कुल परिणाम जो है विपरीत है। और योगी जी का जो ये नेगेटिव मार्किंग जो समझ रहे थे वो पॉजिटिव मार्किंग हुई। बिल्कुल, देखिए अब इसको देखा जाए तो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। बुलडोजर लोग योगी जी को ही फॉलो कर रहे हैं। आप देखो सारी स्टेटों में बुलडोजर शुरू हो गए। तो ये जो पॉजिटिविटी जो गई है योगी जी की, तो एक मैसेज गया है। मतलब 72 साल के, अगर उत्तर प्रदेश के 72 साल के शासन में मैं देखूं, जो इतना मतलब ऐसी गवर्नेंस मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं देखी। मैं खुद उत्तर प्रदेश कानपुर को बिलोंग करती हूँ, पर इस तरीके का जो है ना इस वक्त लोगों के अंदर भय, क्रिमिनल्स के अंदर है, आम जनता के अंदर नहीं, क्रिमिनल्स के अंदर एक भय है, वो आज तक नहीं दिखा जो अब दिख रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पीछे की सरकारें रही हैं उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को छोड़ दें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो है माफियाओं पे शिकंजा कसा जाता था। अच्छा, पूरी तरीके से शिकंजा कसा जाता था। लेकिन इस तरह जो होता था कि ज़मीनें घेर ली, उन पे भी बुलडोजर चल रहा है, ये कभी नहीं होता था। खाली माफियाओं को या जो क्रिमिनल होते थे उनको जो है पकड़ के जेल में डाला जाता था। आज उत्तर प्रदेश में आप देखो कोई क्राइम हो रहा है तो पहली बार ऐसा हुआ है स्वाति की घटना का खुलासा जल्दी से हो जा रहा है। पहले क्या होता था, अपराधी को भगा दिया जाता था, गायब हो जाता था, मिलता ही नहीं था, पूरी 2-3 साल बाद वो अरेस्टिंग होती थी उसकी। आज जो है 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर अंदर क्रिमिनल अंदर आ जाता है। तो अच्छा शासन है उत्तर प्रदेश में योगी जी का। इस चर्चा को आगे ले चलते हुए मैं कहना चाहूँगी कि 2022 का चुनाव तो योगी जी और बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। अब बारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। स्वाति, 2022 में दो ही चेहरे थे जो चुनाव में नजर आए, योगी जी और मोदी जी का। बाकी पूरी पार्टी काम कर रही थी और बहुत ईमानदारी से सभी ने काम किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बना पाई। अब आती है 24 के बारे। अभी से सरकार जो है केंद्र की और राज्यों की जहाँ जहाँ की सरकारें हैं वहाँ पे अभी से संगठन ने काम करना शुरू कर दिया है। और वहाँ पे अभी सभाएं शुरू हो जाएंगी कुछ समय से, छोटी छोटी जनसभाएं जो है अभी शुरू कर देंगे। पीएम भी जहाँ जाते हैं बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी जैसे कोई डेवलपमेंट है, किसी परियोजना का इनोग्रेशन हो रहा है या जो काम चल रहे हैं उनके, तो वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं
और अभी से जो है तैयारी सभी पार्टियों ने भी शुरू कर दी है चुनाव। तो के जी क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आएगी और कौन होगा हमारा अगला प्रधानमंत्री? स्वाति, इसमें कोई दोहराए नहीं, पूरे देश में जो आज माहौल बना हुआ है उससे साफ नज़र आ रहा है कि देश में जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। तो एक नए नियमावली के अनुसार 75 साल की आयु जब हो जाती है किसी कार्यकर्ता की तो उसको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता या ये क्या वो रिटायर हो जाता है। तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 से 2029 के कार्यकाल में तो उनकी उम्र इसी कार्यकाल में 75 वर्ष की पूर्ण हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? स्वाति, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के ही समय में एक नियम बनाया गया था कि जो 75 साल की एज में लोगों को रिटायर कर दिया जाए नेताओं को और नए लोगों को मौका दिया जाए। तो अभी 2024 में चुनाव है और अगला चुनाव 29 में है और मुझे लगता है 24 के 2 या 3 साल उनके बचते हैं कार्यकाल के। तो बीच में ही मोदी जी जो है मुझे लगता है कि त्याग पत्र देंगे और उनके पास विकल्प के रूप में 2 लोग सामने आते हैं जो इस कुर्सी के दावेदार हैं। पहला नाम है अमित शाह जी का जो हमारे गृह मंत्री हैं और दूसरा नाम है योगी जी का जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। स्वाति, मैं तो एक बात बताऊं, मजेदार बात बताता हूं कि मोदी जी गुजरात में 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत अच्छा उन्होंने शासन किया। ऐसा ही शासन उत्तर प्रदेश में योगी जी दे रहे हैं अभी जो चल रहा है। तो 2 क्रांतिकारी नेता हैं ये हमारे, प्रधानमंत्री के प्रमुख दावेदार दोनों ही हैं, एक प्रधानमंत्री बन गए, एक प्रधानमंत्री की दौड़ में है। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संघ है और जो लोग जुड़े हुए हैं, मोदी जी भी यही चाहेंगे कि योगी जी को देश का प्रधानमंत्री वो बीच में बनाए, जिससे कि पार्टी में एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की छवि जो है उनकी बनी हुई है वो माहौल पूरे देश में बना रहे और भारतीय जनता पार्टी की रिपीट सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता के मन में भी और जो आंकड़े कह रहे हैं और जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं उसके हिसाब से अगले प्रधानमंत्री के दावेदार देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ही। स्वाति, उसकी कई वजह है। योगी जी का जो शासन है वो सबसे अच्छा है। सबसे बड़ी स्टेट है यूपी, गुजरात से राजनीतिक दलों में, उसके बावजूद यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हावी रही हैं। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, अन्य कई सारी पार्टियां रही हैं। उसके बीच से सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। गुजरात में थोड़ा डिफरेंट है। गुजरात में वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मामला रहता था, 2 बड़ी पार्टी होती थी, बाकी जो छोटी पार्टियां वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारी छोटी पार्टियों के बीच से इतनी सीट निकालना ये क्रांति तो है सर। तो योगी जी की ऐसी कौन सी 5 विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी 5 अच्छाइयां हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री होने का एक अच्छे दावेदार बनाते? अच्छा शासन, दूसरा भेदभाव नहीं रखना। कोई भी ऐसा काम योगी जी ने नहीं किया जिसमें भेदभाव नजर आया हो, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म का है। अगर किसी को राशन मिला तो ईमानदारी से मिला, ठीक है। किसी को घर बनाए गए, जब केंद्र की योजनाएं हुई उनको बराबर हिस्सेदारी मिली। किसी तरीके की स्वाति बेईमानी सामने नहीं आई। कुछ जगह से आई तो वहाँ पे शिकंजा कसा गया। जबकि पहले के जो मुखिया थे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते थे, वो कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते। आज जो योजनाएं गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर जो पहुंची है ना, ये एक अच्छा शासन देके जो साबित किया है योगी जी ने, तो डिजर्व करते हैं वो पीएम के लिए। मैं आपको बताऊं एक मजेदार बात कि मीडिया में एक ऐसी चर्चा रहती थी कि इतने % देके विज्ञापन ले लिया, उतने % देके विज्ञापन ले लिया। पहली बार स्वाति जो मीडिया है, जो अखबार चलाते हैं, उन लोगों को बिगर कमीशन के विज्ञापन मिला। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। तो ये एक मैसेज दिया, यही मैसेज मोदी जी ने गुजरात में दिया। वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि फिक्स था, कोई बेईमानी नहीं है कि इसको इतना विज्ञापन मिलेगा, वो फिक्स कर रखा था। तो वो यहाँ पे जो माहौल बना
उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी लाभ मीडिया में एक अच्छा मतलब मैसेज गया। पहले क्या होता था कि इसमें भी भेदभाव होता था। अच्छा। हाँ, कि उर्दू के अखबार है, इनको इतना देगा, इसको अखबार को इतना मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं। या हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कोई अखबार हो, वो सबको विज्ञापन मिला और बिगर कमीशन के विज्ञापन मिला सबको। मतलब योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है, ईमानदारी से मिल रहा है। जहाँ गड़बड़ी होती है वहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा बहुत सारे प्रधानों पे कार्रवाई, बहुत सारे सचिवों पे कार्रवाई हुई है जो गमन कर रहे थे। मतलब अच्छा शासन अगर यहाँ से मैसेज जाएगा इनका देश को, और योगी जी में क्षमता है वो सब करने की, और अभी युवा है सबसे बड़ी बात। अभी 50 साल की उम्र में उन्होंने जो क्रांति पूरे मैसेज के तौर पे दी है, ये लंबा शासन उनका रहेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल निडर होके तो काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में शायद गलत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में गलत नहीं है। वो जो कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। निडर होके वो अपनी इस जंग को आगे ले जा रहे हैं। देखो, दो बात मैं आपको बताता हूँ। अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी गुजरात से चल के आई केंद्र की राजनीति में, ठीक है भाई, और परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी और ब्रजेश पाठक की जोड़ी इस समय काम कर रही है। अच्छा। और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। आप मानना, उत्तर प्रदेश की जो नेक्स्ट, अगर योगी जी केंद्र की भूमिका में जाते हैं, पीएम बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश का अगला सीएम, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ब्रजेश पाठक होंगे। अच्छा। हाँ, मैं निश्चित तौर पे आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। और योगी जी के साथ जो ट्यूनिंग के साथ काम करता है, जैसे अमित शाह और मोदी जी करते हैं, दोनों की ट्यूनिंग सेम है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में संगठन पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी में बाहर है, आने वाले 2 सालों में वो पार्टी की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र से श्याम जाजू जी, श्रीकांत जी, आप प्रदेश अध्यक्ष यूपी का, वो केंद्र में वो भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं। और बहुत कई सारे ऐसे नेता हैं जो अभी साइलेंट मूड में बैठे हैं, वो 2-3 साल बाद देखना बहुत मजबूत करेंगे पार्टी को। धन्यवाद मुकेश जी। और देखा जाए तो चारों तरफ इस वक्त योगी और मोदी की लहर छाई हुई है, और सही भी है, क्योंकि दोनों ही बहुत ईमानदारी से अच्छा कार्य कर रहे हैं। और योगी जी ने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ी है और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आपको हमारी ये विशेष चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ।